अगर 15 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग ग्रामीण लोग पूरा एरिया 3 का चक्का जाम करने का कोशिश करेंगे। सरकारी प्रबंधक हाय हाय सरकारी प्रबंधक हाय सरकारी प्रबंधक तुम होश में आओ अभी भी वही चीज है। अब ये सहा नहीं जाएगा, खरखरी बस्ती इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे मैनेजर आ जाए, चाहे जीएम आ जाए, चाहे खरखरी बस्ती के लिए कुछ भी करना इन लोगों को करना होगा और किसी हाल से भी करना होगा, तब तक यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप और हम अभी खड़े हैं खरखरी कोलियरी के चाणक जो है वहां पे हम लोग यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो खरखरी बस्ती के ग्रामीण जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि पता चल रहा है कि यहाँ के जो कर्मी है, चाणक के बीसीएल के जो कर्मी है, उनको अधिकारी है, उनको बंधक बना के रखा गया है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के। इनकी मांगे जो है वो है कि समस्याएं कुछ इनकी यहाँ बिजली की समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि कई बार जो है वार्ता हो चुकी है, केवल आश्वासन के अलावा इनको नहीं मिला है कुछ। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो लो वोल्टेज की समस्या है, उसको लेकर के उसके निराकरण के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में जो खरखरी बस्ती के जो है ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं खरखरी कोलियरी है, खरखरी कोलियरी के अंतर्गत चाणक पड़ता है। खरखरी कोलियरी चाणक के पास जो कार्यालय है वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साफ कहना है, जब तक हमारी मांगों को राज नहीं मान लिया जाएगा तब तक यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इन लोगों की समस्या है वो बिजली की समस्या को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी जो बिजली की समस्या है, बिजली तो है लेकिन उसमें इतना लो वोल्टेज है कि यहाँ पे जितने भी पंखा तक चलना, बिजली जो बल्ब है जलना मुश्किल हो जाता है। इसकी समस्या को लेकर के यहाँ पे नए ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के यहाँ पे आज खरखरी बस्ती के लोग पहुंचे हुए हैं। लगभग 1 साल से समस्या बनी हुई है। बार बार ये आश्वासन इन लोगों को मिलता रहा है कि नहीं आपको इस समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन निदान नहीं हो पाया। इसको लेकर के आज परेशान होकर यहाँ खरखरी बस्ती के ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने आसपास को जो यहाँ का जो बिजली है इन्होंने काट दी है। और इनका कहना है कि जब तक हमारी बातों को, अपनी मांगों को मांग नहीं लिया जाएगा, नया ट्रांसफार्मर नहीं दे दिया जाएगा, तब तक बिजली को जो है बाधित करके रखेंगे और बिजली की सप्लाई बंद रखेंगे। और यहाँ के जो अधिकारी और कर्मी जो यहाँ पर है बीसीसीएल के, उनको बंधक बना करके रखेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण है जो बैठे हुए हैं पूरा से उग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं। और किसी भी हाल से यहाँ पे जो है, किसी भी हाल में यहाँ से उठने या हटने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है माहौल जो है कि यहाँ पे उग्र का माहौल आपको दिख रहा है। यहाँ पे ग्रामीण जो है उग्र हो चुके हैं और यहाँ पे जो है कि अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और किसी भी हाल में यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। मसला हम लोग का खरखरी बस्ती में बिजली का है। 1 साल से ये प्रबंधक जो है हम लोग को आश्वासन देते ही रहा। और बच्चे का पढ़ाई लिखाई का इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। शाम होने के बाद जो है ना लाइन का एकदम, दिन में भी वही हाल है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें बिजली का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। दूसरी बात रही, 1 साल से मैनेजमेंट हम लोग का समय दे रहा है, समय पे कोई काम नहीं, अभी यहाँ दे देंगे कल वहाँ दे देंगे, लेकिन हम लोग का इतना ज्यादा दिक्कत है, वो दिक्कत के कारण बहुत परेशानी है। आश्वासन वही है कि फिर आश्वासन लेके बार बार आश्वासन दे रहे हैं, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का, कभी 1 महीने का आश्वासन दे रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है लाइन के लिए हम लोग का, बहुत ज्यादा। इसके पहले भी क्या आप लोग कभी बहुत बार लेकर के आए हैं? बहुत बार बैठे हैं, कम से कम हमको लगता है 10 से 15 बार बैठ चुके हैं, समझ गया ना। अब क्या भरोसा करेंगे, ये कंपनी को छोड़ के चल जाएंगे, क्या करेंगे, लाइन का कोई भरोसा नहीं इनका। बहुत दिक्कत हम लोग का खरखरी बस्ती का हो रहा है। मोबाइल चार्ज का हो ही नहीं रहा, दूसरी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, बच्चे को पढ़ाई का हम लोग जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, सो हम लोग जानते हैं। क्या मांग यही है कि हम लोग को लाइन का सुधार दे, ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो लाइन का जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए हम लोग को। जब तक लाइन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से कोई जाने वाले नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की, आप लोग यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि खाली वोल्टेज चाहिए हम लोग को,
यहाँ वोल्टेज बाप का जमीन मेरा जा रहा है, दुकानदार का बिजली जल रहा है। बिजली है ही नहीं कि बिजली में क्या समस्या आ रही बिजली में बहुत समस्या, कुछ समस्या नहीं बिजली का, सारा समस्या है, उसमें कुछ बोलने का बातें नहीं है। बच्चा का पढ़ाई में डिस्टर्ब है, रहने में दिक्कत है। ये लाइन कब से नहीं आ रहा है? ये लाइन 1 साल से हम लोग को मशवरा देते देते आ रहा है, सब जीएम के एजेंट 1 साल से बता रहा है आज किया जाए, कल किया जाए, 15 दिन किया जाए, 10 दिन किया जाए, तो करिए रहा है। और दुकानदार का राशन बेचा रहा है, हम लोग का बाप का जमीन दिया हुआ है। अगर आज भी आप लोग का मांग नहीं मांगा गया तो आप लोग क्या करेंगे? जो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम जब अभी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, रखें अभी जब तक जीएम एजेंट यहाँ आके हम लोग को तार और ट्रांसफार्मर नहीं देगा तब तक यहाँ से कुछ नहीं जाएगा कोई। आपका जमीन है यहाँ आपका? शेख सरफुद्दीन। आप लोग के जो लो वोल्टेज की समस्या है कब से है और इसको लेकर के कई बार आप लोग बैठ चुके हैं, बार बार समाधान ना निकालना बीसीएल की कार्यशैली पर क्या सवाल उठाता है और क्या सवाल उठते हैं? सवाल सबसे पहले ये उठता है कि लाइन तो हम लोग के बहुत सालों से प्रॉब्लम है, ठीक है। गांव वाले इतने बार आके यहाँ पे बोल चुके हैं, मैनेजर से तो जीएम से, पर इस चीज का कभी कोई सॉल्व नहीं हुआ हम लोग। अब 1 साल पहले 365 दिन पहले यहाँ का मैनेजर जो उनको बोला गया है वो लिखित हम लोग को दिए हुए हैं कि हम 1 से 1.5 महीना में आप लोग का काम कर देंगे, ठीक है। और वो क्या किए कि तार चेक करवा लिए बस्ती में, सब कुछ करवाने के बाद जब कुछ हल नहीं निकला तो उनका कहना था कि हम 1 से 1.5 महीना में आप लोग का काम हम पूर्ण रूपी कर देंगे, 750 kV का ट्रांसफार्मर लगा देंगे। उस समय जो यहाँ के मैनेजर एक थे आपका एरिया ऑफिस के, अभी वो जीएम बन गया है। तो ये हमारे जो अभी यहाँ के जो मैनेजर बोल रहे हैं, आप लोग को खुशी की बात है कि वो जीएम बन गया है। उनका जीएम बनने से क्या फायदा जिनके बात का वैल्यू नहीं है, जो यहाँ पर लिखतम के साथ बक्तम दोनों करके गए हैं, फिर भी उनका औकात नहीं हुआ कि खरखरी बस्ती वाले को ट्रांसफार्मर का व्यवस्था दिया जाए, ठीक है। पानी तो गया हवा में, ठीक है, पानी हम लोग को मिलता नहीं है। आज से नहीं 15-20 साल से हम लोग के गांव में पानी नहीं मिल रहा है। बिजली का वही हाल है और अभी भी वही चीज है। अब ये सहा नहीं जाएगा, खरखरी बस्ती इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मैनेजर आ जाए, चाहे जीएम आ जाए, चाहे खरखरी बस्ती के लिए कुछ भी करना इन लोगों को करना होगा और किसी हाल से भी करना होगा, तब तक यहाँ का जो बंद कर दिया है। इसका कारण यही है कि आज पिछले 1 अगस्त 2025 से यहाँ का जो प्रबंधक है, जीएम है, एजीएम है, जो भी है, यहाँ पे हम लोग का बस्ती में लो वोल्टेज का समस्या है। तो कुछ दिन पहले इन लोग को बोला गया था, जो जीएम और एजेंट है, इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर जो लो वोल्टेज का समस्या है उसको हम दूर कर देंगे और आप लोग को नहीं होगा तो 750 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। उसके बाद 15 दिन बाद हम लोग फिर आए यहाँ पे, फिर आए तो फिर एजेंट बोला कि हम लोग को चाहिए 1 महीना का समय, 1 महीने का समय दिया गया। उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर लोग शांत हो गए। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि काफी लो वोल्टेज का समस्या आ रहा, बच्चा लोग का पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है और मोबाइल तक की भी चार्ज नहीं हो रहा। तो हम लोग उग्र होके अचानक आए। एरिया 3 का जो आकाश कनारी हो, चाहे भटमुन्ना हो, चाहे धर्मा बांध हो, हम लोगों ने यहाँ से सारे जगह का लाइन काट दिया। फिर वहां से अभी एजेंट आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लिखित आश्वासन दिया है कि हम 15 दिनों के अंदर आप लोगों का समस्या का समाधान करेंगे। जो भी आपका लो वोल्टेज का समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। 15 दिनों का समय उनको हम ग्रामीणों की तरफ से दिया गया है। अगर 15 दिनों में आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला रणनीति क्या होगा? अगर 15 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग ग्रामीण लोग पूरा एरिया 3 का चक्का जाम करने का कोशिश करेंगे। ये बिजली जो आप लोग का लो वोल्टेज है, ये किस किस बस्ती में और ग्राम में का ये हम लोग का सिर्फ खरखरी बस्ती में, जो हम लोग खरखरी पंचायत के अंदर जो खरखरी बस्ती है आता उसी में बस वहीं पे लो वोल्टेज का समस्या है। देखिए कौन क्या उतना तो हम नहीं विस्तार से लेंगे चर्चा में, लेकिन हमारे तरफ से जो हम बातचीत किए हैं और हमको उम्मीद है पूरा कि हम इसमें खरा उतरेंगे। बोलिए सर, बताया जाए कि आज ये जो यहाँ के मजदूर हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं, तो ये लोग आंदोलन किए और प्रोडक्शन शायद बाधित हुआ, काम को बंद किए।
यहाँ प्रोडक्शन नहीं है खरखरी में। क्या था सर? सर खरखरी में कोई प्रोडक्शन नहीं है, इन लोगों का बिजली का प्रॉब्लम है, वोल्टेज नहीं मिलता है, इसी के कारण से ये लोग आए थे यहाँ अपना ग्रीवांस जो है सो रखने के लिए। तो हम लोग तरफ से जो एश्योर किया गया, आश्वासन दिया गया कि हम लोग इसमें काम करेंगे, और 15 दिन लगभग हम लोग समय लिए हैं और हमको उम्मीद है कि ये काम पूरा हो जाएगा। कहाँ से बारिश से बिजली से काट के देखा था, बारिश कहाँ था? बारिश लाइट बिजली यहाँ से जैसे आपका थोड़ा आकाश किनारे में जो साइडिंग है ना रसर वगैरह, उसमें थोड़ा बाधित हुआ था, और तो बाकी जगह तो हम तो सर उत्पादन वगैरह में भी कुछ असर पड़ा क्या इससे? नहीं, उत्पादन चूंकि आजकल आउटसोर्सिंग है और आपको जो है सो सारा तो डीजल की गाड़ी है, इसलिए उसमें ज्यादा असर नहीं हुआ है। थोड़ा ये आपका जो है सो डिस्पैच जो था क्रशर वगैरह बंद हुआ। तो लगभग 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बीसीसीएल प्रबंधक यहाँ पे पहुंचते हैं, उनके साथ वार्ता होती है, ग्रामीणों के बीच वार्ता होती है और उन्हें फिर आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर में उनकी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जो आश्वासन है, क्या पहले जैसे आश्वासन की तरह ये आश्वासन भी रह जाएगा या फिर इस पे कुछ कार्रवाई या फिर कुछ कार्य हो पाएगा? और ग्रामीणों का साफ इस बार कहना है, चेतावनी है कि अगर इस बार अगर आश्वासन फेल होता है या फिर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो इस बार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूरा का पूरा जो है एरिया 3 का चक्का जाम करने का लोगों ने निर्णय लिया है, अगर 15 दिन के अंदर में समस्या का समाधान नहीं हो जाता है।